नमो बुद्धाय, जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 3 जनवरी है और ये 3 जनवरी भारत के इतिहास का ये ऐसा महत्वपूर्ण दिन है कि जिस दिन माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और आगाज़ हुआ उस नई क्रांति का, उस नई चिंगारी का, कि जिस चिंगारी ने शिक्षा की अलख जगाई। हम सभी जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले का जो जीवन है वो जीवन किस तरह का रहा है। उनकी शादी ज्योतिबा फुले के साथ हुई और फिर हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले ने उन्हें पढ़ाया। प्रथम ज्योतिबा फुले उनके शिक्षक रहे, उनके वो जीवन साथी, और उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन में शिक्षा को देकर एक प्रकार से उन्होंने उस ये जो बात है, ये 1831 की बात है, उस समय का जो समाज था वो समाज इस प्रकार का था कि जहाँ पर तब महिलाओं को पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात थी, वो बाहर स्वतंत्रता से चल भी नहीं सकती थी। उनका जीवन जो था वो पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन था, गुलामी का जीवन था। और ऐसे समय पे ऐसे समय पे ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। वो प्रथम शिक्षिका बनी और प्रथम शिक्षिका बनकर उन्होंने प्रथम स्कूल जो है वो स्कूल उन्होंने भिड़ेवाड़ा, जो कि पूना में एक प्रथम स्कूल खोला। उसमें 9 लड़कियों से उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। जैसा आज आप देख रहे हैं वैसा नहीं था तब। आज लड़कियों की जो शिक्षा है, आज बड़े पैमाने पर लोग शिक्षा लेते हैं, लेकिन उस वक्त में ऐसा था जो शास्त्रों में लिखा था कि अगर आप लड़कियों को पढ़ाएंगे तो आपकी 7 पीढ़ी नर्क में जाएंगी। सोचिए उन्होंने कैसे उस सोच को बदला होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, मैं उससे कह रही थी कि सावित्रीबाई फुले अपने समय की बहुत ही ज़्यादा निंदनीय ऐसी महिला रही होगी, क्योंकि उसने समाज की बनाई हुई ढकियानुसी दीवारों को तहस नहस कर दिया। सदियों की जो रूढ़ी थी, जो परंपराएं थी, जो पैरों में हाथों में डली हुई बेड़ियाँ थी, उनको काट दिया। और उस वक्त के जो लोग थे जो ऐसी व्यवस्था में महिलाओं को रखना चाहते थे, उनके लिए ये बहुत ही ऐसी चिंतनीय बात रही होगी। इसी वजह से हमें पता है कि माता सावित्रीबाई फुले को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा, जिल्लत का सामना करना पड़ा। समाज के वो सभी ठेकेदार उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले पे एक प्रकार से उन पर अत्याचार तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ कसर भी नहीं छोड़ी। मगर माता सावित्रीबाई फुले वो महिला रही कि जिन्होंने किसी के सामने भी घुटने न टेके, वो शेरनी की तरह सभी के साथ लड़ती रही। मुझे अफसोस होता है आज की महिलाओं को देखकर कि वो पढ़ी लिखी तो हैं, PhD की है, बहुत IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि शिक्षा का सही अर्थ क्या है, शिक्षा ने हमें दिया क्या है। और आज की जो ये जिसको हम कहते हैं कि आज की नारी हैं, हम ये बोलते हैं ना, मैं आज की नारी हूँ, मैं स्वतंत्र भारत की नारी हूँ, लेकिन उन्होंने शिक्षा जो है तो वो साक्षर हो गई हैं, मगर वो शिक्षित नहीं हो पाई, अपने पैरों की बेड़ियों को ना काट पाई। उन्हीं रूढ़िवादिताओं को उन्होंने एक प्रकार से अपना जो है नसीब समझ लिया है। माता सावित्रीबाई फुले ने न सिर्फ शिक्षा बल्कि ऐसी सभी बातों को उन्होंने तोड़ने का काम किया। मुझे लगता है कि आज की महिलाओं ने उनसे ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से महिलाओं को काम करना है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले की ऋणी हैं, उनके कर्जदार हैं, और उनके कर्ज को अगर हमें अदा करना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि भारत की हर महिला को सशक्त बनाइए, उनको उनकी रूढ़ी परंपराओं से बाहर लाइए, उनको कैसा स्वतंत्र जीवन होता है ये जीवन की झलक दीजिए। और इससे भी कहीं ज़्यादा यह है कि जो हमारे महापुरुष हैं जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, तो आज के समाज में ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रश्न चिन्ह करें, ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों, लेकिन वो करती ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है वो आज सिर्फ उन्हें साक्षर बना रही है। लेकिन सोचिए, माता सावित्रीबाई फुले के स्कूल में पढ़ने वाली मुक्ता साड़वे नाम की जो लड़की है, वो 5वीं क्लास की लड़की है, और वो अंग्रेज़ों को खत लिखती है कि आप हमें बताइए कि हमारे इस दरिद्रता का कारण क्या है। आज मुझे लगता है कि हमारी PhD की भी लड़की भी नहीं पूछती कि हमारी इतनी दीनहीनता का कारण क्या है। हालांकि आज हम इतनी दीनहीन नहीं हैं, बाबा साहब की वजह से आज शिक्षा का अधिकार हो गया है। तो मुझे लगता है कि
यही आपके लिए संदेश है कि हम सही में शिक्षित बने, माता सावित्रीबाई फुले की बेटियां बने, रूढ़ियों को तोड़ने का काम करें और ऐसे ही मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़े। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आवाज़ भारत खुला मंच आज का जो 3 जनवरी का जो दिवस है, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका जिन्होंने अपने जीवन में, या ये कहिए जितना प्रेरणादायक संदेश उनसे हमें मिला है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। और देखिए संघर्ष में किस तरह से उनके पति ने साथ दिया, ज्योतिबा फुले साहब ने। जब वो समाज के जो समाज से प्रताड़ित होकर के जब वो डेविएट हुई हैं, तब ज्योतिबा साहब फुले ने उनको पूर्ण सपोर्ट किया और उनको इस तरह से गाइड किया कि वो जो भी उनके साथ गलत होता था उसको उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया, भुला दिया। ये बात सही है कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम में अगर माता सावित्रीबाई फुले का चैप्टर अगर रखा जाए तो लोगों को इस बात को समझ पाएंगे कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, उनका संघर्ष क्या था, उन्होंने एजुकेशन के लिए किस तरह वर्क किया, किस तरह उनको अपने घर से स्कूल जाने के वक्त क्या क्या झेलना पड़ता था, कैसे उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, 2-2 साड़ियाँ रखी जाती थी। अब ये चीज़ें सामाजिक एक्टिविटीज़ से, जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें डेफिनेटली जो सोशल वर्कर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसको डिलीवर करते हैं, इसको बताते हैं लोगों को। लेकिन अगर यही चीज़ एजुकेशन सिस्टम में डाल दी जाए, बहुत सारा हमारे पूर्वज करके एक बुक चलती थी पहले, अब पता नहीं अभी पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है। तो वो हमारे पूर्वज में अगर माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा साहब फुले, इन लोगों के चैप्टर अगर डाले जाए तो उससे लोगों को प्रेरणा मिले कि संघर्ष कैसे था, एजुकेशन कैसे थी। एक्चुअली शिक्षा का तो तात्पर्य यही है कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए या शिक्षा को देने के लिए लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया, उस संघर्ष की व्याख्या होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस देश में ये एक बड़े फ़ख्र की बात है कि वोमेन एजुकेशन में वो एक फर्स्ट लेडी है, जो जैसे भारत की जो शिक्षिका कहा जाता है, शिक्षिका जहाँ से शिक्षक कार्य शुरू हुआ तो पहली महिला शिक्षक है। लेकिन हम में से आज की डेट में भी 90% लोग नहीं जानते हैं। हाँ, ये है कि सोशल वर्कर्स लोगों ने जिस तरह से उसको यूट्यूब के माध्यम से, स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से, या जो कैडर्स के माध्यम से जिस तरह से प्रचार प्रसार किया है, तो डेफिनेटली आज उनकी डिमांड बढ़ी भी है। और आज तो बहुत अच्छा अवसर है, आज जहाँ हम बैठे हैं वो एक शिक्षक ही है जिनकी आज शादी है, और उन्होंने ये शादी का दिन भी जो चूज किया, उन्होंने अपनी चॉइस से इसीलिए रखा है कि ये दिन भी उनके यादगार में रहे। और संदेश के रूप में मैं यही कहूँगा कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को समझे, एक दूसरे के सपोर्टिव बने, तभी एजुकेशन का दायरा आगे बढ़ सकता है। हमारे पास दोनों उदाहरण हैं कि जब माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया और उस समय उनके पति ज्योतिबा फुले साहब ने कितना सपोर्ट दिया, और दूसरी तरफ ये भी है कि बाबा साहब जब इस शिक्षा को प्रचार करने के लिए और अपनी एजुकेशन गेन करने के लिए, और ये सब बाबा साहब का संघर्ष जो मैं उस पर प्रकाश नहीं डालूँगा, सब लोग जानते, उस संघर्ष को, उस बाबा साहब को बाबा साहब बनने का जो पीछे जिनका हाथ है वो माता रमाबाई का है। यानी हमारे लिए दोनों चीज़ें सीखने के लिए कि एक
पुरुष ने जब इस संघर्ष किया तो एक महिला ने पूरी तरह सपोर्ट दिया, उनकी पत्नी ने सपोर्ट दिया। इसी तरह से जब एक महिला इस समाज में सड़ी गली व्यवस्था में जो अपना एजुकेशन सिस्टम चलाई और उस समय उनके पति ने संघर्ष दिया, तो हमारे लोगों को, स्पेशली बाबा साहब के शब्दों में है कि हमारे लोगों को इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और एक दूसरे के सपोर्टिव बनना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं मंजीत कौर, यूपी मैनपुरी से, और आज माता सावित्री का जन्मदिन है और उनको हमने पढ़ा है कि हमने ये देखा है कि सावित्री ने कैसे पढ़ाई की है। उनके हस्बैंड ने उनको रातों में, पहले तो ये कॉपी किताबें नहीं होती थी, कोई सुविधा भी नहीं होती थी, तो उन्होंने कंकड़ों से रात को पढ़ाया, क्योंकि उनके ससुर को उनको पसंद नहीं था पढ़ाना, तो वो रातों में जग जग के अपना पढ़ती थी कंकड़ों से, है ना। ऐसे उन्होंने पढ़ाई की है। फिर पढ़ने के बाद वो सुबह स्कूल जब जाती थी तो गलियों में जो महिलाएं होती थी वो उनको गोबर फेंकती थी और उल्टा सीधा बोलती थी, अपने बच्चों को अंदर खींचती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, उसको चुड़ैल आ गई, ऐसे करके शब्द उनको बोलती थी, है ना। तो वो एक ऐसी महिला थी, जब वो एक महिला, कोई किसी को तो आगे आना ही पड़ता है, कोई भी काम करते हैं तो किसी को आना ही पड़ता है। तो सावित्री अगर आज ना आती तो आज हम भी यहाँ पर नहीं बोल रहे होते और हम लोगों को शिक्षा ना मिली होती। तो हमारी पहली शिक्षा जो सावित्री है, उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोगों को ये जगह दी है जहाँ से आज हम बोल पा रहे हैं। और फिर भी हमने देखा है कितने परसेंट महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन सावित्री का नाम भी नहीं जानती। कभी कभी पूछा जाता है उनसे, सावित्री को जानते हो? नहीं जानती। तब बहुत बुरा लगता है कि जो पहली शिक्षिका है उसका नाम नहीं जानते, तो बहुत गलानी आती है सुन के। और मैं तो मतलब कहीं पुस्तकालय में या कहीं जगह बच्चों को इकट्ठा करके उनकी कहानी भी सुनाती हूँ और उनका एक्ट भी करके दिखाती हूँ, जिससे महिलाओं को जो अनपढ़ हैं उनके लिए, और पढ़ी लिखी वो उनको भी देख के ये लगता है कि हाँ सच में ऐसी थी सावित्री बाई। उनको एक्ट करने से ज़्यादा हम उनको ये दिला पाते हैं जो वो पढ़ नहीं सकती हैं। उन्हें पढ़े लिखों का तो टाइम नहीं है सावित्री बाई या बाबा साहब को पढ़ने के लिए, और जो अनपढ़ हैं वो तो अनपढ़ ही हैं। तो हम लोग नाटक के द्वारा उनको गांव में जाके जगह जगह ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने कठिनाई से ये मतलब शिक्षिका बनी और कितनी कठिनाई से हम लोगों के यहाँ पहुँचाया। तो और मैं सावित्री बाई और माता रमाई का भी रोल कर चुकी हूँ और मैं हमेशा ये रोल करती रहूँगी। जगह जगह गांव में नुक्कड़ नाटक की तरह मैं मेरा करना। लोग कुछ बोलते हैं, बोलने दो, उन्हें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक महिला कोई काम कुछ करती है तो लोग उसके लिए उंगली उठाते ही हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, उंगली उठाएं चाहे कुछ बोलें। हमारे परिवार के भी बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं लगता। और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ये एक्ट करती ही रहूँगी। और इसी के साथ में सभी को जय भीम। हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है आज। पहले तो हम माता सावित्री बाई फुले को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में एक ऐसी जागृत लाई कि जो भी सोचित, जो कभी सोच नहीं सकता था कि हम कभी शिक्षा जगत में अपना पैर रख सकेंगे, हम शिक्षा जगत में कहीं अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे, ऐसी सोच को डेवलप करने वाली हमारी माता सावित्री बाई फुले को मैं अब कोट कोट नमन वंदन करता हूँ। उन्होंने भारत की नहीं किंतु विश्व की महिलाओं को भी संदेश दिया कि किस तरीके से संघर्ष करके शिक्षा को महिलाओं के प्रति एक अलग तरीके की दिशा दी जा सकती थी। भारत में किसी भी वर्ग विशेष की महिलाएं हों, पढ़ने का किसी को वह अधिकार नहीं था। आज भी कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जो हिजाब के नाम से महिलाओं को आज भी पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उनको सोच बदलनी चाहिए और माता रमाबाई से, माता सावित्री बाई फुले से ये सीखना चाहिए और उनको पढ़ करके आगे उन महिलाओं को बढ़ना चाहिए कि हमें समाज में पढ़ लिख करके कितना आगे बढ़ना है। और ये कहानी सावित्री बाई फुले की घर घर सुनानी चाहिए। जैसे चौपा लगा करके लोग पहले कहानी और किस्से के रूप में बताते थे, तो हर बच्चे को
हर लड़कियों को ये कहानी रटी होनी चाहिए, जिससे हमें उनको प्रेरणा मिलती रहे और उनके दिमाग में ये रहे कि ऐसी एक हमारे इतिहास में एक ऐसी महिला आई जिन्होंने हमारे शिक्षा के दरवाजे खोले और उनके पढ़ लिख करके उनके हिसाब से आज विभिन्न पदों पर, ऐसे कोई पद नहीं बचा। देश का सबसे बड़ा पद, देश का जो राष्ट्रपति है, आज हमारी एक आदिवासी महिला उनके ही बताए हुए रास्ते पर चल करके आज राष्ट्रपति बनी है। वो भी अगर वो आदिवासी कहाँ लोग इस समाज के जो घृणा करते थे अपनी महिलाओं को पढ़ाने के लिए, वो आदिवासी या जनजाति की महिलाओं को कहाँ पढ़ने के लिए आगे बढ़ने देते। और अगर सावित्रीबाई ने हमें ये शिक्षा के दरवाजे न दिखाए होते तो आज हमारे देश की पहली आदिवासी या अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाते। कि हमारी बहनें राष्ट्रपति मुर्मू से और सीखें कि कैसे हमने आगे बढ़ कर के बढ़े हैं, और उसमें पुरुषों का बहुत सपोर्ट होना चाहिए। पिता को अपनी बेटियों को बहुत बिना किसी हिचक के आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और संदेश देना चाहिए कि बेटा बेटी फ़र्क न करके बेटियों को भी आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे देश का, समाज का और विकास हो सके। और हमारा स्वयं बगैर पढ़ी लिखी को कभी बिना पढ़ी लिखी लड़की अपने घर का विकास नहीं कर सकती है, और जो लड़की घर का विकास करेगी समाज का विकास करेगी, और समाज का विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा। और यही बात कह के बहुत बहुत धन्यवाद।